हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तीसरी सीरीज आपके सामने है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आने वाली सीटेट की परीक्षा के लिए और वीडियो की परीक्षा के लिए, लेखपाल की परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे छात्रों, एक बात का हम ध्यान रखेंगे। देखिए, आयोग जो है उन पॉइंट्स को या उन प्रश्नों को सबसे ज़्यादा रिपीट करता है जिसको बच्चे सबसे ज़्यादा गलत करते हैं, क्योंकि वो जानता है कि ये पॉइंट जो है बच्चों को छाटेगा, इसलिए वो बार बार उस पॉइंट को रिपीट करता है, बार बार उस प्रश्न को रिपीट करता है। ठीक है, तो आज मैं जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये ऐसे ही हैं जो हर परीक्षा में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और रिपीट होते रहते हैं। ये तो वे सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। चलिए एक एक करके हम सबकी चर्चा करते हैं और देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है आज का कि जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अपरिमेय। देखिए, यहाँ से एक चीज़ और मिल गया आपको कि जो मापा न जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं, तो जो मापा जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम परिमेय कहेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी पॉइंट्स मिलेंगे जिनकी हम चर्चा करते चलेंगे। आपका नेक्स्ट अगला है कि जो आंखों के सामने न हो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहेंगे। ठीक है ना, या अप्रत्यक्ष परोक्ष किसे कहेंगे हम? जो आंखों के सामने न हो। तीसरा है आपका जिसके पार न देखा जा सके, यानी कि जिसके पार हम नहीं देख सकते हैं उसे एक शब्द में क्या कहेंगे हम? अपारदर्शक। ठीक है, और जिसके पार हम देख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं पारदर्शक। ठीक है ना, यहाँ दोनों पॉइंट हमको मिल गया आपका। तो जिसके पार न देखा जा सके उसे हम अपारदर्शक कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका कि जो पूरा या भरा हुआ ना हो। ठीक है ना, जो पूरा या भरा हुआ ना हो, यानी कि जो भरा हुआ ना हो या जो पूरा ना हो, दोनों बातें कही आपका। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक शब्द में अपूर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका अभिनय करने वाला पुरुष। अभिनय करने वाला पुरुष क्या कहलाता है? अभिनेता कहलाता है। और अभिनय करने वाली स्त्री क्या कहलाती है? अभिनेत्री कहलाती है। ठीक है ना, जिसे हम हीरोइन कहते हैं या हीरो कहते हैं आपका। ठीक है, तो अभिनय करने वाला जो पुरुष होता है उसे हम अभिनेता कहते हैं, और जो अभिनय करने वाली स्त्री होती है उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम अभिजात कहेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट अगला है आपका जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे क्या कहेंगे हम? कुलीन कहेंगे। लगभग ये दोनों बात एक ही है आपका। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ट्रिक करेंगे। हो सकता है कि यदि ऑप्शन में कुलीन ना हो तो वहाँ पे अभिजात आप याद रखेंगे, या अभिजात ना हो तो आप कुलीन को ट्रिक करेंगे। ठीक है, ये दोनों उच्च कुल से ही संबंधित है आपका। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका किसी वस्तु का भीतरी भाग। किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहा जाएगा आपका? अभियंतर कहा जाएगा। अभियंतर कहा जाता है। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो उसे क्या कहेंगे आप? उसे हम अमर कहते हैं। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो उसे अमर कहते हैं। ठीक है, जो अल्प या कम जानता हो, जो अल्प या कम जानता हो उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम अल्पज्ञ कहेंगे। ठीक है, जो अल्प या कम जानता है उसे क्या कहते हैं हम? अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो इस लोक का न हो, जो इस लोक का न हो उसे क्या कहेंगे आप? उसे हम अलौकिक कहते हैं। अलौकिक। ठीक है, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे? अल्पभाषी। यानी कि अल्पभाषी हम किसे कहेंगे? जो कम बोलता हो। ठीक है, शरीर का कोई भाग क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। शरीर का कोई भाग अवयव कहलाता है। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना क्या कहलाता है? देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, पीसीएस में ज़्यादा पूछा जाता है इसको, कि सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में, ठीक है ना, यानी किसी दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना, यानी कि अपने देश की मुद्रा का मूल्य क्या होगा? कम हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, जो ठीक किया न जा सके, जो
ठीक किया न जा सके उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम असाध्य कहते हैं। यानी कि जिसे ठीक नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, असाध्य, जिसका कोई इलाज नहीं है आपका। ठीक है, जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम असंवैधानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, असंवैधानिक कहते हैं, जो विधान या नियम के विरुद्ध हो। ठीक है, जो शोक करने योग्य नहीं है, जो शोक करने योग्य नहीं है उसे क्या कहेंगे हम, अशोक्य कहेंगे। यानी कि जो शोक करने योग्य नहीं उसे हम क्या कहेंगे, अशोक्य कहेंगे। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, यानी कि जिसे हम फेंक कर चलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। और जिसको हाथ में लेकर चलाते हैं उसको क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। यहाँ दोनों पॉइंट आपको मिल गया, दोनों बात हो गई आपका। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है आपका, इसको याद रखिएगा आप लोग। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, अंडज कहलाता है। महल का भीतरी भाग, महल का भीतरी भाग क्या कहा जाता है, अंतःपुर कहा जाता है। ठीक है, महल का भीतरी भाग क्या कहा जाता है आपका, अंतःपुर कहा जाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, अंतेवासी। ठीक है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहेंगे हम, अंत्यज कहेंगे। अंत्यज किसे कहेंगे हम, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अंत्यज कहेंगे। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जिसका जन्म पीछे हुआ हो या जिसका जन्म अनु हुआ हो, अनु या पीछे आप बोल सकते हैं, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम अनुज कहेंगे। ठीक है ना, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे हम अनुज कहेंगे, छोटा कहेंगे आप। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। या जो पहले कभी हुआ हो उसे क्या कहेंगे हम, तो उसे हम भूतपूर्व कहते हैं। तो यहाँ पे है आपका कि जो पहले कभी न हुआ हो तो हम अभूतपूर्व कहेंगे आप। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, क्या कहेंगे हम, अद्वितीय कहेंगे। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या कहेंगे, आगत पतिका। क्या कहेंगे, आगत पतिका कहेंगे आपको। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है, देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट है आपका। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है तो उसे हम क्या कहेंगे, आगमिष्यत पतिका, आगमिष्यत पतिका। ठीक है ना। पैर से लेकर सिर तक, पैर से लेकर सिर तक क्या कहेंगे हम उसे, अपाद मस्तक कहेंगे। ठीक है ना, पैर से लेकर सिर तक को क्या कहते हैं, अपाद मस्तक कहते हैं। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे क्या कहते हैं, आमरण व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, आमरण व्रत कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। ठीक है ना। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम नास्तिक कहते हैं। दूसरों की उन्नति को न देख सकना, दूसरों की उन्नति को न देख सकना क्या कहलाता है, ईर्ष्या कहलाती है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका, समाज की चीज है ये। दूसरों की उन्नति को न देख सकना क्या कहलाती है, ईर्ष्या कहलाती है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, ईशान कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, ईशान कहलाती है। जिसकी इच्छा की गई हो, इप्सित, क्या कहते हैं हम, इप्सित कहते हैं। जो छाती के बल चलता हो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम कहते हैं उदग या सर्प कहते हैं। जो छाती के बल चलता है उसे क्या कहेंगे, उदग या सर्प कहते हैं। जिसकी उपमा की जाए उसे क्या कहेंगे, उपमेय कहेंगे आपको। जिसकी उपमा की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय, सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है, उषा काल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, उषा काल कहलाता है। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा क्या कहलाती है, जीजी विषा। ध्यान रखिएगा, इस शब्द को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये कभी गलत सही में भी पूछता है, सेंटेंस लिखने के तरीके में पूछता है ये। तो जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जीजी विषा कहते हैं। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसे क्या कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, तो नेपथ्य कहलाता है।
या जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं या अपना ड्रेसिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं, ठीक है ना। या पर्दे के पीछे को हम क्या कहते हैं, पीछे का जो स्थान था उसे क्या कहते हैं, तो नेपथ्य कहते हैं। दोनों बातें की आपका। जिसका उदर लंबा हो उसे क्या कहेंगे हम, लंबोदर कहेंगे। बहुत बोलने वाला क्या कहलाता है, बहुभाषी कहलाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है, बहुभाषाविद कहलाता है, सॉरी, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। तो प्यारे छात्रों, आज की ये तीसरी सीरीज थी आपके सामने, ठीक है। और तीसरी सीरीज में काफ़ी इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है आपका, और पिछले मैं 2 सीरीज दे चुका हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की, आप देख सकते हैं वीडियो में है आपका, अरे सॉरी, और भी वीडियोज़ हैं आपका, उसमें आप देख सकते हैं, चैनल में है आपका, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लोग शेयर करें, और हमारी अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ठीक है ना, और ऑल पर आप क्लिक कर लें, ठीक है ना। तो आज की टॉपिक बस यहीं तक, धन्यवाद।